सुनय तर्क प्रमाणिकाय तुभ्यं नमोस्तु जिन शासन भास्कराय निस्संगमूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आध्यात्म सूरि सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं आध्यात्म सूरि सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं आध्यात्म सूरि सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु। सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का आयोजन इस सम्यक समाधान के माध्यम से होता है और वह सम्यक समाधान कार्यक्रम अभी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। देश विदेश के लोगों के मन में जो उठने वाले विकल्प है उस वो विकल्पों का सम्यक समाधान YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से होता है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज उनके पावन सानिध्य में सागर से सुप्रभ वॉच इस चैनल्स के माध्यम से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन उससे जो प्राप्त होने वाला समाधान है वो अनेक लोगों के मन में उठने वाले शंकाओं को, जिज्ञासाओं को शमन करता है और वह कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। जो महानुभाव ये सोचते कि यार ये छोटा सा सवाल है, ये सवाल से क्या होगा, उनको अपनी सोच को विस्तृत करना पड़ेगा। सवाल आपके लिए छोटा हो सकता है लेकिन उस सवाल के कारण अनेक लोगों का कल्याण हो सकता है। जैसे कि यह कार्यक्रम पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है तो देश विदेश के लोग पारस टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं। YouTube चैनल पे 24 घंटे यह कार्यक्रम उपस्थित रहता है। तो किसी को देखना है, किसी को सुनना है और किसी को समझना है कोई विषय में, अगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है या अपने शब्द, अपनी समस्याएं, अपने विकल्प अपने शब्दों में नहीं पहुंचा पा रहा है तो आपका विकल्प उसके लिए कार्यकारी हो सकता है, उसके लिए सहकारी हो सकता है। आप लोग अवश्य जुड़िए, एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है, आपको भी आनंद आएगा और सामने वाले को, सुनने वाले को भी आनंद आएगा। मुनिषि के चरणों में मैं तिवार बार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सविशाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में भटका सकता है और वही एक विकल्प जो हमें अनंत सुख को भी प्राप्त करा सकता है। जो विकल्प है अनंत संसार में भटकाने वाला वह मात्र समीचीनता के अभाव में है और अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला विकल्प भी समीचीनता के सद्भाव में ही संभव है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमें अनंत सुख के लिए कारण बन जाता है। ऐसा वह अनंत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुरेश चंद जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि धन कमाने में जो भी पाप लगता है वह पुरुषों को लगता है, तो क्या घर के सभी कार्यक्रम साफ सफाई से लेकर कपड़े की धुलाई तक खाना बनाने में जो भी पाप लगता है वह क्या सिर्फ महिलाओं को ही लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ऐसा सर्वथा नहीं है कि परिपूर्ण रूप से धन कमाने का पाप मात्र पुरुषों को और घर गृहस्थी का पाप मात्र महिलाओं को। किसी भी प्रकार से उस कार्यों में जो जो व्यक्ति की कृतकारिता अनुमोदना से समर्थन हुआ है वह उसके लिए उस पापों का हकदार प्राप्त कर सकता है या उन पापों को देने वाला हो सकता है। जैसे कि व्यापार आदि करने में, दुकान आदि चलाने में जो पाप लग रहा है उसका परिपूर्ण रूप से पाप पुरुष वर्ग को लगता है, पर उसका उपयोग करते समय, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है उस धन संपत्ति को अकेला व्यक्ति स्वयं कमा के स्वयं खा रहा है, उस कमाए हुए धन को, कमाए हुए पाप को अगर किसी भी प्रकार से घर की महिलाएं कृतकारित अनुमोदना से प्रयोग कर रही है, धन का भी और उस कार्य का भी, तो नियम से उन्हें भी उसका पाप अवश्य ही लगेगा। उसी प्रकार से जो महिला आदि घर गृहस्थी चलाने में बर्तन आदि मांजना आदि निमित्त से सावध्य से जो भी पाप का बंध कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कृतकारित अनुमोदना होने के कारण से पुरुषों को भी एक गृहस्थ के नाते और उस घर का संचालक के नाते अवश्य ही पाप लगेगा। करने का पाप दोनों को व्यक्तिगत लगेगा, यानी व्यापार करने का पाप पुरुषों को और घर गृहस्थी में सावध्य का पाप महिलाओं को लगेगा। पर उसकी कृतकारित अनुमोदना, यानी स्वयं भले ही व्यापार नहीं कर रहे हैं, स्वयं घर में कोई सावध्य क्रिया भोजन आदि बनाने का काम पुरुष भले ही नहीं कर, पर उसको खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, या उस द्रव्य को, धन को माताएं घर में प्रयोग कर रही है, तो नियम से कारित और अनुमोदना दूसरों ने किया हुआ और किए वालों की अनुमोदना रूप से अवश्य ही पाप लगेगा। जो करता है, करने का पाप तो उसी को लगेगा, पर उस करने वाले की जो अनुमोदना की है, दूसरों से करवाया है, उसके लिए नियम से उन श्रावकों को और श्राविकाओं को परस्पर एक दूसरों के पाप का भी आश्रयबंध अवश्य होगा। किया हुआ, यानी जो पैसे कमाने में गृहस्थ श्रावक जो व्यापार में पुरुष वर्ग पाप कमा रहा है, उस कृत यानी स्वयं के हाथ से किए हुए पाप का तो बंध आश्रय उसे स्वयं को होगा, पर उस पाप के लिए या व्यापार आदि के लिए जो एक गृहिणी ने, महिला ने जो सपोर्ट किया था, अनुमोदना की थी, उस पैसे का जो उपयोग वह घर में कर रही, स्वयं के लिए कर रही है, कहीं ना कहीं उस कारित और अनुमोदना से नियम से महिला को भी, और इसी प्रकार से महिला ने किए हुए पापों का कारित और अनुमोदना से पुरुषों को भी पाप अवश्य लगेगा, क्योंकि ये गृहस्थी है और कर्म सिद्धांत भी ये
इसी प्रकार से चलते हैं। कृत कारित अनुमोदना से पुण्य पाप होता है और उसी अपेक्षा से इसको समझना स्वयं किया हुआ स्वयं को और दूसरों के किए हुए पाप को, क्योंकि घर में रहेंगे, गृहस्थी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कारित करवाना, अनुमोदना करना ये सहज बात है। और कारित और अनुमोदना रूप से परस्पर एक दूसरे का पाप भी लगेगा, किया हुआ स्वयं को और अनुमोदना रूप किया हुआ, कारित करवाया हुआ ये दूसरे के भी पाप का आश्रबंध उसे होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए औरंगाबाद महाराष्ट्र से संजय पाटनी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक करने वाले की शुद्धि किस प्रकार से होना चाहिए? क्या वह डोरमेट छाते को छू सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक, पूजा और आहारदान आदि के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से बहुत अच्छे प्रकार से मन की, वचन की और काय की तीनों की शुद्धि कही गई। मात्र वस्त्रों की ही शुद्धि वहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, अपितु शरीर की भी शुद्धि और शरीर वस्त्र के साथ साथ मन की भी शुद्धि बहुत ही अनिवार्य है। माना कि वस्त्र तो शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है और मन की शुद्धि नहीं है, मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की संक्लिष्टता, द्विधा या विपरीत सोच आदि चल रही है, तो नियम से मन की शुद्धि के अभाव के कारण से वह बाहर की द्रव्य शुद्धि कार्यकारी नहीं। जैसे पूजा में भी आप पढ़ते होंगे द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, वह भावों की शुद्धि परिपूर्ण रूप से, द्रव्य की यथासंभव शुद्धि, ऐसा जो पूजा आदि में पढ़ा जाता है, तो वहाँ भी हमें यही समझना होगा कि जितनी ज़रूरी द्रव्य की शुद्धि है, यानी बहिरंग रूप से शरीर, वस्त्र आदि की, उतनी ही भावों की और मन की शुद्धि की आवश्यकता है। मन की शुद्धि नहीं है तो वह बहिरंग कितनी ही शुद्धि हो वह कार्यकारी नहीं है। और मात्र कुछ जीवों का ये भी सोचना है कि हमारे भाव शुद्ध है, वस्त्र शुद्ध होने से, शरीर शुद्ध होने से क्या मतलब, हम तो शर्ट पैंट में भी भगवान की पूजा अभिषेक कर लेते हैं, वह भले ही धो के सोले के बनाए हैं, पर आगम में इन ऐसी व्यवस्थाओं का कहीं व्याख्यान नहीं है। जितनी आवश्यक भाव शुद्धि है उतनी ही द्रव्य वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि है, और जितनी वस्त्र शरीर शुद्धि, द्रव्य शुद्धि है, उतनी आवश्यक भाव शुद्धि भी आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए अभिषेक आदि करने वाले जीवों के लिए जो शुद्धि कही है, मन, वचन और काय तीनों की शुद्धि परिपूर्ण रूप से होने की आवश्यकता है। और जितनी अधिक शुद्धि इन द्रव्य शुद्धि आदि के निमित्त से या भाव शुद्धि आदि के निमित्त से होगी, उतना विशेष पुण्य का आश्रव उन क्रियाओं में होगा। अन्यथा अगर अशुद्धि में किसी भी प्रकार से किसी जीव ने दान दिया है, अभिषेक पूजा की है, तो आचार्य भगवान कहते हैं अशुद्धि में दिया हुआ दान, अशुद्धि में की गई पूजा अभिषेक नियम से तुम्हें पुण्य तो दिलाएगी, पर ऐसा पुण्य दिलाएगी जो आपके लिए भोग भूमि में ले जाने की जगह कुभोग भूमि में ले जाने वाला कार्य करेगी। जहाँ आधा तिर्यंच आधा मनुष्य, ऐसी उसकी वह पर्याय होती है। वह कान इतने बड़े, एक बिछाओ एक ओढ़ो, इस प्रकार से जो कुभोग भूमि के कुमानुष होते हैं, उन स्थानों में उन अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध भावों के साथ पूजा अभिषेक या दान करने वाले जीवों की परिणति होती। इसलिए जितनी शुद्धि अधिक होगी उतना ही विशुद्ध फल हमें प्राप्त होता रहेगा। इस कारण से ये जो छाता, डोरमेट का हो या अन्य किसी कपड़े आदि किसी भी प्रकार का हो, आगम के परिप्रेक्ष्य में तो जितनी शुद्धि हम रखेंगे उतना अच्छा है। और उस नेट का या मैट आदि का भी जो छाता आदि है, अगर उससे बचने का हम प्रयास करेंगे तो उतनी हमारी शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और बढ़ेगी और उतनी आत्मा भीतर की विशुद्धि भी बढ़ेगी। क्योंकि भले ही वस्त्र समान हैं, पर अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा ही स्वीकार किया है, भले ही शर्ट पैंट आदि वह धो के सोले के भी बनाए
क्यों ना हो, पर उसे अभिषेक दान आदि में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने कोई छाता, छतरी, डोरमेट या रेनकोट, प्लास्टिक, पन्नी, ये किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उस वस्त्र शुद्धि या शरीर शुद्धि आदि के लिए ग्रहण नहीं की गई है। इसलिए अगर हो सके उसका प्रयोग ना किया जाए तो वह उत्कृष्ट बात है, पर कभी विषमता है तो ये भी अवश्य समझे कि ये आगम की व्याख्या नहीं है और आगम में इसकी छूट नहीं है। जितना शुद्धि का हम ध्यान रखेंगे उतनी विशुद्धि से हम उस पुण्य को भी प्राप्त करेंगे, इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, उदयपुर, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कई लोग तीर्थंकर भगवान के लिए कहते हैं कि इन तीर्थंकर के इस दिन इस बार को पूजा करना चाहिए, इस दिन इस बार को इन तीर्थंकर को मानना चाहिए। क्या ऐसा कहना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 24 तीर्थंकर परिपूर्ण रूप से समान शक्तिशाली हैं और उनको किसी ग्रहों पर विराजमान करना या उनको किसी वार या स्पेशल किसी एक दिन पे वार पर स्थापित करना, ये कोई आगम की व्यवस्था नहीं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान त्रैकालिक नहीं होते। तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो 24 बनती है, वह 24 तीर्थंकर तो शाश्वत है, पर 24 तीर्थंकरों के नाम, उनका संदर्भ शाश्वत नहीं होगा। 24 तीर्थंकरों के पद शाश्वत है, जो ग्रह है वे ग्रह भी शाश्वत है, ग्रहों के नाम भी शाश्वत है। पर वर्तमान 24 तीर्थंकरों को जो मुनि सुब्रत नाथ रूप उन्हें शनि ग्रह पर विराजमान करते हुए शनिवार को उनकी पूजा करनी चाहिए, रविवार को पारसनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, सोमवार को चंद्र प्रभु आदि रूप जो तीर्थंकर भगवंतों का वारों के अनुसार, तिथियों के अनुसार जो विभाजन किया है, ऐसा कोई आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये तो मात्र वर्तमान की तात्कालिक व्यवस्था है, जिसको कुछ वर्षों से ही प्रारंभ होते हुए देखने में आ रहा है। आप 50-60 वर्ष पुराने भी काल में जाकर देख लेना, वहाँ कोई ऐसा वारों का नियोजन नहीं था कि इस दिन इनकी ही पूजा करनी। और आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य समझे तो ये बात अवश्य समझने की आवश्यकता है। आप रविवार के दिन में अगर शीतलनाथ भगवान की पूजा करोगे तो पारसनाथ भगवान नाराज़ होने वाले नहीं हैं और शीतलनाथ भगवान भी नाराज़ होने वाले नहीं। वे तीर्थंकर बन चुके, उनको आपके वार पूजा आदि से कुछ नहीं है। एक मात्र संयोग ऐसा बना कि रविवार के दिन पारसनाथ भगवान की पूजा होती है, इसलिए रविवार को पारसनाथ भगवान के साथ जोड़ दिया गया। शनि ग्रह पर उस मुनिसुव्रत नाथ भगवान को विराजमान करने के उस शनिवार को मुनिसुव्रत नाथ की पूजा करना, ये मात्र तात्कालिक व्यवस्था है। इसका आगम में कहीं से कहीं तक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था कोई शाश्वत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई अगर व्यवस्थित समझकर निर्णय करके कार्य करे तो मिथ्यात्व का दोष ना लगे, इस प्रकार से अगर उसमें कार्य कर रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर ये पक्का है कि इसके निमित्त से जो हमारे क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न हो रहे हैं, वे नियम से आने वाले समय में हमें मिथ्यात्व आदि में ले जाने वाले हो सकते। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि हमें जिस दिन जिस भगवान की पूजा आदि करने की इच्छा हो, हम उस दिन उन भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि इस दिन इनकी ही पूजा कर लो। ऐसा भी नहीं है कि रविवार को पारसनाथ भगवान की पूजा करने से तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, अन्य किसी की भगवान की तीर्थंकर की पूजा करने से और कुछ घाटा, नुकसान, फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 24 तीर्थंकर समान थे, हैं और रहेंगे। और इसी कारण से हम कोई भी वार, कोई भी दिन पर कोई भी तीर्थंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान तो भगवान बन गए, उनको उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। और हमें भी उनके ग्रहों के विषय को लेकर, वार आदि को लेकर विकल्प ना करते हुए मन की विशुद्धि जब जहाँ जैसी बन रही है उस हिसाब से करनी होगी। भले ही उस वेदी के सामने, जिसके सामने हम पूजा कर रहे हैं, वहाँ भले ही उस भगवान की तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं भी हो तो भी हम पूजा कर सकते हैं। जो
विशेष वार कहे हैं पूजा के, उसके छोड़कर अन्य वारों पर भी पूजा कर रहे हैं तो वो दोषपूर्ण नहीं है। आप कभी भी अपने सहूलियत से अपने मन की विशुद्धि के साथ उन तीर्थंकर भगवंतों की पूजा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं ज्योति गोदरे अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यह तो हम सब जानते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर हमारा संसार चक्र जो है वह अर्धपुद्गल परावर्तन कालशेष रह जाता है, यानी एक समुद्र बराबर पूरा संसार चक्र घटकर चुल्लू प्रमाण शेष रह जाता है। किंतु हम ये कैसे जानेंगे कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है या प्राप्त नहीं हुआ है? साथ में जिज्ञासा यह भी है कि मान लीजिए हमें एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसके बाद छूट गया, तो उस दशा में क्या स्थिति बनती है मुनिश्री? कृपया मेरी शंका का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुजी। माँ, सम्यक दर्शन कोई बहिरंग वस्तु नहीं है कि कोई बाज़ार में दुकान में मिल जाए और हम खरीद कर उसे अनुभूत करें। ये सम्यक दर्शन परिपूर्ण रूप से अपने भीतर की श्रद्धा की परिणति है, जिसे व्यक्ति को स्वयं की ही अनुभूति से पहचानने की आवश्यकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई बहिरंग थर्मामीटर, कोई लिटमस टेस्ट या किसी भी प्रकार की केमिकल टेस्ट नहीं की जा सकती। अगर सम्यक दर्शन है कि नहीं है इसकी परीक्षा करनी है तो हमें अपनी स्वयं की श्रद्धा की अनुभूति, समर्पण के भाव आदि को देखते हुए स्वयं से ही निर्णय करना होगा, क्योंकि दूसरों के द्वारा परीक्षा करके समझने जैसे ये सम्यक दर्शन की बात है ही नहीं। सम्यक दर्शन जीव के अंतरंग के परिणाम, परिणति और श्रद्धा का ही विषय है, जिसको व्यक्ति स्वयं की अनुभूति से ही जान सकता है। अन्य बहिरंग कोई भी उसका प्रमाण नापने वाला थर्मामीटर मौजूद नहीं है। किसी के सर्टिफिकेट देने से, किसी की घोषणा करने से या किसी के सम्मान करने से कोई जीव सम्यक दृष्टि हो ज़रूरी नहीं है। उसकी व्यक्तिगत देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा कैसा विश्वास है, कैसा समर्पण है, कितनी हम उनकी बातों को यानी देवशास्त्र गुरु द्वारा प्रणीत कथित जो बातें हैं, जो कथन है, उसको हम कितना जीवन में उतार पा रहे हैं, कितना जीवन में मान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें इस सम्यक दर्शन की भूमिका को समझने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है कि चुल्लू भर पानी प्रमाण बचा है, अर्धपुद्गल परिवर्तन वह सम्यक दर्शन प्राप्त होने पे काल बचता है, ये परिपूर्ण रूप से सत्य है। उसका निर्णय दो ही व्यक्ति संसार में करते हैं, एक तो स्वयं या स्वयंभू। स्वयंभू के पास पहुंचने की आज हमारे पास शक्ति नहीं है, ना हम स्वयं स्वयंभू है, पर स्वयं को अनुभूति से ये भान हो सकता है कि मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कितना विश्वास है, हम उनकी बातों को कितना मानते हैं, उनको कितना मानते हैं, उनकी कितनी मानते हैं, आदि अनेक प्रकार के स्वयं के ही परिणाम और परिणति से ये अनुभूत किया जा सकता है कि मेरा परिणमन परिणति कैसी चल रही है। उससे ही हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ, या आने वाले समय में करने की संभावना है, या मैंने कभी प्राप्त किया था। इस सब का परिपूर्ण रूप से उत्तर व्यक्ति को स्वयं के ही परिणाम परिणति से अंतरंग में बैठ के ही किया जा सकता है। अन्य बहिरंग कोई भी उसकी परीक्षा का साधन नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो ये आगम में अर्धपुद्गल परावर्तन, चुल्लू प्रमाण आदि व्याख्यान लिखा है, उसकी परीक्षा हमें व्यक्तिगत रूप से स्वयं को ही स्वयं से करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से हम उसे नहीं पहचान सकते। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की किस प्रकार से विनय कर रहे हैं, जो श्रावकों के लिए कहे गए आवश्यकों का पालन मैं कर रहा हूँ क्या, जो जिनवाणी में लिखी हुई सत्य बातें हैं उसको क्या मैंने स्वीकार किया है, गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी थी उसका मैंने कहाँ किस हद तक पालन किया है, आदि सबका निर्णय स्वयं को व्यक्तिगत रूप से जिस दिन हो जाएगा उस दिन निर्णय करना कि हाँ मेरे पास सम्यक दर्शन है। अगर हम षडावश्यक पालन नहीं कर रहे हैं और मात्र
मात्र दिखावे के रूप में धर्मात्मापना कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं तो वह मात्र दिखावा हो सकता है। जिस दिन मेरे भीतर की आवाज़ मुझे कहे, आत्मा की आवाज़ मुझे कहे हाँ कि मुझे वास्तव में विश्वास है विपरीतता में भी, क्योंकि अच्छे काल में तो हर कोई भगवान को और भगवान की मानता है, पर दुख के दिनों में भी विपरीत काल आने पर भी उन पे उनका श्रद्धान दूर नहीं करना, ये जब परीक्षा अपने आप से होगी तब स्वयं से ही निर्णय करना होगा कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। और ज़रूरी नहीं है कि वह सम्यक दर्शन लंबे समय तक बरसों बरसों या पूरे जीवन भर मेरे पास हो, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का काल बहुत अल्प है। क्षोपशमिक सम्यक दर्शन भी अल्प समय में हो सकता है, छूट भी सकता है। और वह सम्यक दर्शन छूटा है और एक बार भी अगर भले ही वह उपशमिक हो क्षोपशमिक हो, किसी भी प्रकार का सम्यक दर्शन जीव ने प्राप्त किया है तो नियम से उसका काल सीमित हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि क्षायिक सम्यक दर्शन ही होने से हमें मुक्ति मिले या हमारा अर्थ उत्कल परावर्तन काल शेष रहे। वह क्षायिक सम्यक दृष्टि तो निकट भव्य है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, पर जो उपशम सम्यक दृष्टि और क्षोपशमिक सम्यक दृष्टि है उसने अगर सम्यक प्राप्त करके सम्यक तो उसका छूट भी गया है तो भी उसका उस समय से अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष बचा है, ऐसा ही समझना होगा। बहिरंग रूप से कोई थर्मामीटर, कोई टेस्ट नहीं है। स्वयं की परिणाम, परिणति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आदि की दृष्टि से हम परिपूर्ण रूप से उसकी परीक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। अंधर रूप में साक्षात विराजमान युगल मुनिराजों के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न आपके ही प्रवचनों में से है, अभी जो क्लास चलती है उसमें से, जो द्रव्यार्थक ने पर्यार्थक ने के विषय में जो आपने बताया है, तो द्रव्य पर्याय दृष्टि से हटकर द्रव्य दृष्टि में कैसे आते हैं, कृपया इसका सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि वस्तु को समझने के लिए ये दो दृष्टियों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया। जहाँ द्रव्य दृष्टि है वहाँ द्रव्यार्थिक नय है और जहाँ पर्यार्थिक नय है वहाँ पर्याय दृष्टि। सीधी सी बात है, द्रव्य के जो परिणमन स्वभाव रूप अवस्थाओं को उत्पन्न करना, नष्ट करना, इन्हें जो पर्याय कहा है, जो इस पर्याय पर दृष्टि रखता है वह पर्याय दृष्टि वाला जीव कहलाता है। और जो द्रव्य के शाश्वत द्रव्य स्वरूप को पहचानता है वह उसकी द्रव्य दृष्टि कहलाती। जो आज तक जीव द्रव्य का पर्याय दृष्टि में परिणमन रहा, मतलब मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता नारकित हूँ, या मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ आदि रूप जो परिणमन की बारे में या अवस्थाओं के विशेष के बारे में जो उसकी सोच बन रही है, दृष्टि बन रही है, वह परिपूर्ण रूप से उसकी पर्याय दृष्टि है। और इस पर्याय दृष्टि से हटकर जब तक वह अपने निज शुद्ध जीव द्रव्य पर दृष्टि नहीं करता है तब तक वह संसार में भटकता है। किसी भी प्रकार की पर्याय हो, चाहे स्वयं की जीव द्रव्य की पर्याय हो या इस जीव द्रव्य के पर्याय के निमित्त से उत्पन्न हुई बहुत सारी पर्याय, जैसे इस मनुष्य पर्याय के निमित्त से बने हुए सगे संबंधी हो, माता पिता, भाई बहन, बेटा, पुत्र, मित्र आदि, ये भी पर्याय दृष्टि है। साथ साथ घर में जो पुद्गल द्रव्य, धन संपत्ति, सोना चांदी आदि आदि जो सामग्री रखी है उस पर भी दृष्टि है, तो वो भी पर्याय दृष्टि ही कही जा सकती है। और ये सभी द्रव्य की पर्याय दृष्टि से ही जीव संसार में भ्रमित हो रहा है। और इन पर्यायों में से जो द्रव्य रहने वाला पुद्गल द्रव्य है, द्रव्य रहने वाला जीव द्रव्य है, इन जीव द्रव्य के प्रति अगर हमारा रुझान होगा या उस त्रैकालिक शुद्ध जीव द्रव्य को, शुद्ध पुद्गल द्रव्य को, प्रत्येक द्रव्य की उस शुद्ध अवस्था को अगर हम समझेंगे, शुद्ध द्रव्य की अवस्था को समझेंगे, तो नियम से पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि में आएंगे। जो वर्तमान में हमें सुख दुख हो रहा है या संक्लिष्टता हो रही है, हर्ष विषाद हो रहा है, उसके पीछे का कारण पर्याय दृष्टि है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं आदि रंग में आदि आदि जो परिणमन हैं, ये पर्याय दृष्टि से।
और इससे हटकर जब हम अपने भीतर के त्रैकालिक शुद्ध भगवान आत्मा पर दृष्टि करेंगे, ये तो बहिरंग कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई मनुष्य पर्याय है, ये मेरी नहीं है। ये धन संपत्ति पुण्य का मल है, मेरा नहीं है। ये पुत्र पुत्रियाँ, भाई बहन, बंधु, ये संबंधी मेरे शरीर के संबंधी है, मेरे संबंधी नहीं है। ऐसा जब भेद विज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा या भेद विज्ञान प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ करेंगे, नियम से ही हमारी पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि पर परिणत होने की संभावना होती है। ऐसा कोई ऑटोमेटिक बटन नहीं है कि स्विच नहीं है कि हम कभी पर्याय दृष्टि जैसे गाड़ी के गियर होते हैं या गैस आदि का रेगुलेटर होता है, ऐसा कहीं परिणमन नहीं है। बुद्धिपूर्वक हमें ही उसको बदलना होगा। वह पर के प्रति भेद और अपने प्रति विज्ञान, इनको प्राप्त करने से भेद विज्ञान से हम पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि पर पहुंच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभ वाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811, जी नंबर याद करिएगा 8707548811, इस पे व्हाट्सएप के द्वारा अपना विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प भेज सकते हो। पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा। यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल पे जो भी चीज़ें अपलोड होती है, जैसे महाराज जी की कविताएँ हैं या महाराज जी के प्रवचन है, उस सब चीज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और उस चीज़ का आपको लाभ होगा। सम्यक समाधान जिनवार टीवी पे आने वाले प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी प्रवचन आते हैं। यह जो सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है, आप उस कार्यक्रम का पुण्यार्जन प्राप्त करके अपने संपत्ति का सदुपयोग करते हुए ज्ञानदान में संपत्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो।